प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। मैं डैनियल डेविड आपको फैमिली क्राइस्ट मिनिस्ट्री के अंदर में आपका सबका स्वागत करता हूँ। और डियोगो परेरा ब्रदर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के पेज पर मुझे बोलने का एक अवसर दिया, इसलिए उनका धन्यवाद देता हूँ। और फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री ये काफ़ी अच्छी तरीके से प्रभु की सेवा में बहुताई के साथ कार्य कर रही है और उन्होंने अब मौका दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और मैं आज आपके बीच में कुछ चीज़ों को लेकर आया हूँ और हम थोड़ा सा स्टडी पैटर्न से इन चीज़ों को देखेंगे ताकि हम कुछ चीज़ें प्रभु की बातों में आगे बढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। मैं इन दिनों में कुछ चीज़ें बाइबल के अंदर में खोज रहा हूँ, समझ रहा हूँ और उसी आधारित आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि आज का वचन उन लोगों के लिए हो जो प्रार्थना के विषय में बातचीत करते हैं। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की अगुवाई में आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति और महिमा करते। ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया। और प्रभु यीशु मसीह, भाई डियोगो परेरा के ओर से प्रभु जो मिनिस्ट्री चलाई जा रही, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, इनके मिनिस्ट्री को तू ब्लेस कर। और प्रभु जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों के ऊपर में तू अपना अनुग्रह बना कर रख, अपने महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कर। और प्रभु इस पेज के द्वारा जो कुछ मिनिस्ट्री हो रही है प्रभु, बहुतायत की आशीष हर किसी को मिल सके ऐसा तो नहीं दे। प्रभु जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों के ऊपर मैं अपनी आशीष बना के रख। प्रभु मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, यहाँ के हर एक इंस्ट्रूमेंट को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। मेरे जबान को तू स्पर्श कर, मेरी ओर से प्रभु तू पवित्र आत्मा होकर तू बात कर, ताकि प्रभु मैं नहीं बल्कि मेरी ओर से पवित्र आत्मा तू बोले ऐसा तो न दे। वचन की गहराई के ऊपर में उस तेरे नए प्रकाशन के साथ प्रभु मैं इन सारी बातों को रख सकूं जो बातें तूने मेरे जीवन में रखी है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर, आमीन। मैं डैनियल डेविड बलाशा में रहता हूँ, महाराष्ट्र। और मेरे मिनिस्ट्री का नाम है अपर रूम चर्च इन इंडिया, बलापुर ब्रांच। और यहाँ पर हम लोग कुछ दिन पहले से सेवा चालू की है और प्रभु का अनुग्रह है कि हमारे पास में नॉन क्रिश्चियंस, गैर मसीह लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर हमारे पास में आते हैं। और प्रभु की अनुग्रह से उन सारी बातों को हम लोग काउंसलिंग के द्वारा और प्रभु के वचनों के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे बातें जो प्रभु के वचनों के द्वारा उनका जीवन बदलने का एक शुरुआत हम लोगों ने यहाँ पर की है। और इसी बीच में हम काफ़ी टाइम फेसबुक पर भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी पहचान पास्टर सालोमन के साथ में हुई है। क्या नाम बताया आपने? पर्सी सालोमन के साथ में। और उन्होंने मेरा नंबर काफ़ी लोगों को दिया। सॉरी, मैं नाम लेने में थोड़ा सा ये हो रहा हूँ, पर उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मुझे हर जगह पर जितने भी उनको जानते हैं, उनके पेज पर जो मिनिस्ट्री होती है उस मिनिस्ट्री के अंदर में वो मुझे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय लेकर मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं और प्रभु की बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन से बहुत सारी बातें वो रखते हैं। और ऐसे समय में वो प्रार्थना के विषय में बहुत सारी अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग बाइबल आधारित बातें करते हैं। मैं भी उन्हीं के आधारित बात करूंगा कि बाइबल हमको प्रार्थना के विषय में क्या सिखाता है और यीशु मसीह भी प्रार्थना के विषय में हमारे बारे में क्या बताता है। मेरा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट जो है प्रेयर लाइफ एंड इनर लाइफ। अगर मैं बात करता हूँ प्रार्थना का जीवन और भीतरी जीवन, हम ये दो चीजों को आज हम लोग थोड़ा सा बारीकाई से देखेंगे, थोड़ा सा उसके डीपली स्टडी करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर मेरा साउंड बराबर आपको आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मुझे थंब डालकर या कोई कमेंट्स लिखकर आप मुझको बता सकते हो कि मेरी वॉइस क्लियरिटी बराबर आ रही है। जय मसीह की, आप मेरे को सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो थोड़ा सा मेरे को आप बता सकते हो कि मेरी वॉइस क्लियर हो रही है। हालेलुया।
हम लोग इस समय में पवित्र शास्त्र में से कुछ अध्याय को निकालेंगे, पवित्र शास्त्र की कुछ किताबों की स्टडी करेंगे। मैंने जो विषय लिया है वो विषय है प्रार्थना का जीवन और भीतरी जीवन, यानी आंतरिक जीवन। हमारा हमारे शरीर के अंदर में एक मन है, वो मन के अंदर में कितनी सारी बातें, कितनी सारी उमंगे आती है और उनके तहत हम कैसे कैसे कार्यों को करते हैं। तो बाइबल क्या बताती है हमारे इस जीवन के बारे में, हम लोग आज उसी के आधारित बात करेंगे। मत्ती इसका 5वां अध्याय, इसका 23वां वचन, इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा मन के ऊपर में, एक छोटे से मन पर आधारित कुछ बात को बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह की ये वाक्य है। इन वाक्यों को हम लोग थोड़ा सा गहराई से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा मेरी पत्नी है सुनीता डैनियल डेविड, वो थोड़ा सा बाइबल को खोले और उसमें से पढ़े। मत्ती इसका 5वां अध्याय, इसका 23वां वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। यहाँ पर बड़ा साफ और सुंदर शब्दों में एक चीज लिखी है, यदि हम प्रार्थना की लाइफ या आराधना कर रहे हैं या फिर प्रभु भोज लेने के लिए जा रहे हैं और ऐसे समय में हमको कुछ दिखाई देता है, हमको कुछ स्मरण होता है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ आज्ञा के बारे में बता रहा, कुछ बातों के बारे में बता रहा। आज इन बातों से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है, इन बातों के द्वारा हम अपने प्रार्थना में जीवन के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, एक कदम हम प्रभु की तरफ आगे को बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं यहाँ पर जब बाइबल को पढ़ रहा था तो यहाँ मुझे एक चीज समझ में आई। यीशु मसीह अपने चेलों को जब समझा रहा था तो उसने एक वेदी की बात करी और फिर उसने भेंट की बात करी और साथ ही साथ उसने स्मरण दिलाया। क्या स्मरण दिलाया? यदि तेरे भाई के मन में, आपके मन की बात नहीं कर रहा, पर आपके भाई के मन में आपके विरुद्ध में कोई भी छोटा सा अनुचित बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपको आराधना करने में या प्रार्थना करने में या प्रभु भोज की वेदी में जाने के लिए आपको कहीं कुछ चीजें रोक रही है, ऐसे समय में उस वेदी के ऊपर में जो तूने भेंट लाई है तू वही रख और सबसे पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। इस वचन को फिर से एक बार जब पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा सा समझ में आएगा। मेरा विषय यह है कि हमारा प्रार्थना में जीवन और भीतरी जीवन, दो तरीके का जीवन है। हम प्रार्थना में जीवन में जीना चाहते हैं और हमारा भीतरी जीवन, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं आज जो सेवा कर रहा हूँ, सेवा के अंदर में मुझे नॉन क्रिश्चियंस लोग भी ये बात को बोलते हैं, हम तो पूरे दिल से प्रभु को मानते और प्रभु के सामने में अपनी विनतियां रखते हैं पर उसका आंसर नहीं आता। बहुत सारे लोगों की एक समस्या है। मैं अगर बात करूं 50% लोग इन समस्या में उलझे हुए हैं और बोलते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं पर हमारी प्रार्थना का जवाब मिल नहीं पा रहा है। हालेलुया। आज उसी का हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसी बातें हैं हमारे भीतरी जीवन में और अपने प्रार्थना में जीवन में, वहां से वो परमेश्वर हमको क्या छुटकारा देना चाहता है। पास आया है, मुझे मालूम है आज जो कोई व्यक्ति इस फेसबुक के ऊपर में आज देख रहा है, जो कोई इस चीज को सुन रहा है, मेरा विश्वास है प्रभु का वचन उसको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर का वचन पुराने समय में उनके नबियों के पास पहुंचता था पर वो खाली नहीं लौटता था। वो जिस कार्य के लिए आता था वो कार्य पूरा कंप्लीट करने के बाद ही वो अपने प्रभु के सेवक को वो सारी चीजें दिखाता था। आज अगर ये वचन परमेश्वर ने जब मेरे सामने में दिया कि डैनियल प्रार्थना जीवन कैसा होना चाहिए और भीतरी जीवन कैसा होना चाहिए, तो प्यारों में एक बात बताना चाहता हूं। यदि आज सुनने वालों में से या मेरे आसपास के किसी परमेश्वर के जन को ये बात की कहीं कमी घटी हो रही है तो आज इन वचनों के द्वारा वो आशीषित होने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने ये बातें मेरे जीवन में डाली और वही बातें जो मुझे मिली है वही बातें मैं आप लोगों के बीच में पूरी तरीके से खुले तौर पर
जो प्रकाशन मुझे मिला है वो प्रकाशन मैं आपको खुले तौर पर बता सकूं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में, प्रभु की राह में एक कदम आगे बढ़ सके। हालेलुया। हम बहुत बार प्रार्थना तो कर रहे, पर हमारी प्रार्थना का आंसर बड़े डिले हो जा रहा है, प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है, और इसी जवाब के कारण हम कश्मकश में हो जाते और कहते हैं, क्या मेरा भीतरी जीवन प्रभु के योग्य है? प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हमारा आंतरिक मन प्रभु की उस लौ में लगा हुआ है? क्या हमारा आंतरिक मन प्रभु की सेवा के लिए तैयार है? परंतु प्यारो, मैं जब इस वचन को जब गहराई से पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो यहां पर 2-3 चीजें मेरे सामने में आती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मत्ती इसका 5वां अध्याय इसके 23वें वचन में यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ चीजें समझाना चाहता है, बताना चाहता है। वो समय यीशु मसीह का था और चेलों के साथ फेलोशिप करने का था। पर अगर आज मैं बात करता हूं, ये जो समय है ये डैनियल का है और डैनियल को सुनने वाले लोगों का है। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये वचन मेरे पास ऐसा ही नहीं पहुंचा है, ये वचन कुछ ना कुछ अपना कार्य पूरा करना चाहता है। बहुत सारे लोग इन दिनों में जो विपरीत परिस्थिति है, इस विपरीत परिस्थिति के अंदर में अपने मन के मनोरथों को परमेश्वर के सामने में रख रहे और प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मेरी इच्छा कब पूरी होगी? मैंने जो भी प्रभु तेरे सामने में बिनतियां रखी है, वो बिनतियां मेरे जीवन से कैसे पूर्ण होगी? और प्रभु की तरफ, उस पर्वतों की तरफ अपनी आंखों को लगाकर निहार रहे हैं। पर प्यारो, उनका आंसर अगर उनको नहीं मिल रहा है, तो आज उस आंसर के लिए इस वीडियो को, इस फेसबुक लाइव चैनल को आप कंटिन्यू देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। प्यारो, बहुत बार मैं अक्सर बोलता हूं कि बहुत सारे लोग आते फेसबुक के अंदर में, कोई प्रचारक प्रचार कर रहा, लाइक करते, प्रेज़ द लॉर्ड लिखते और छोड़ देते हैं, पर उसके मैसेज को पूरी तरीके से सुनते नहीं। अगर प्यारो, इस मैसेज को आप पूरी तरीके से सुनोगे, आपको प्रार्थना में जीवन के अंदर में एक कदम आगे बढ़ने का एक अवसर वो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरा भी प्रार्थना में जीवन के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से प्रार्थना तो कर रहा हूं, पर उसका आंसर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्ट में आ रहा है, कहीं ना कहीं विलंब कर रहा है, कहीं ना कहीं देरी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आ रही है। इन दिनों में जो कोविड-19 का जो समय चल रहा है, उस समय के अंदर में परमेश्वर ने वचन दिया, जहां इस स्थिति के चारों ओर जाकर बाड़े को बांध, प्रभु की बातों को कर और प्रार्थना कर, इस सिटी के नाके पर जाकर प्रार्थना कर। और मैं, मेरी टीम जाकर भलापुर सिटी के लिए हम लोगों ने प्रार्थना करना चालू कर दिया। प्रभु, यहाँ कोविड की जो केसेस बढ़ रही है, उस केसेस को तू शांत कर। जिस समय हम प्रार्थना कर रहे थे, वो केसेस बढ़ने लगी। हम प्रार्थना क्या कर रहे, केसेस कम हो जाए, और देखते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर में वो केसेस बंद होने लगी। हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता हो गया, पर केसेस का रेशियो कुछ कम नहीं हो रहा था। फिर प्रभु के सामने में जाकर विनती करी और प्रभु से कहने लगा, प्रभु तूने तो वचन दिया था, इस नाके पर जाकर प्रार्थना कर। मैं ऐसे आराधक को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करता है। प्रभु, मैं तेरे वचन के अनुसार इस सिटी के अंदर में उस हर कॉर्नर के ऊपर मैं जाकर प्रार्थना किया, जवाब क्यों नहीं आता? और जब मैं प्रार्थना कर उठकर घर पर जब न्यूज़पेपर देखता हूं, जहां पर 300 का रेशियो था, वहां 172 का रेशियो आ गया, 160 का आ गया, और धीरे वो कम होते जा रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु हम लोगों के टूटे मन वालों की प्रार्थनाओं को सुनकर आंसर देता है। पर उस आंसर के पीछे में वो मुझे मजबूत कर रहा था, उस आंसर के पीछे में वो प्रभु यीशु मसीह अपने समीपता में लेकर आ रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सचमुच वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। पर यहां पर एक चीज हमको दिखाई देती है, जैसे मत्ती इसका 5वां अध्याय इसके 23वें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां क्या दिखाई देता है? पढ़िए थोड़ा सा फिर से। इसलिए यदि तू अपनी भेड़ वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर साफ सुथरा दिख रहा है, हमने परमेश्वर के सामने में प्रार्थना में जीवन के लिए अपना समय दिया, पर हमारे मन के अंदर में किसी को या किसी ने हमारे लिए कुछ विरोध में करके रखा है, तो उसको हमको क्या करना है? शांति के साथ उसको क्षमा करना है, उससे जाके मेल मिलाप करना है, उससे जाके उस बैर को दूर करना है। तब जाके हमारी प्रार्थना, हमारी भेंट स्वीकार की जाएंगी। अगर उसी अध्याय के
24 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो साफ तौर पर बता रहा है जाकर मेल मिलाप कर। क्या लिखा है पूरा पढ़ो उसको, 23 को और 24 को पढ़ो आप। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। क्या लिखा है कि अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से अपने पहले भाई से मेल मिलाप कर और तब आप आकर अपनी भेंट चढ़ा। मेरा कहने का मतलब, यदि हमने किसी को क्षमा नहीं किया है, यदि हमने किसी के बारे में अपने मन में कोई बैर रखा है और ऐसे रखने के कारण यदि हम जो भेंट प्रभु को देना चाहते वो स्वीकारी नहीं जाती है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते पर हमारे प्रार्थना का जवाब अगर नहीं आ रहा है तो उसके पीछे का मेन कारण क्या है कि हमने हमारे जीवन से किसी को क्षमा नहीं किया है। प्यारो, अगर आपको ऐसा लगता है आज मेरा प्रार्थना में जीवन कहीं डिस्टर्ब है, हालेलुया, कहीं उलझा हुआ है, तो आज आपको अपने आप में वापस समर्पित करना है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आपको अपने आप को समर्पित करना है और प्रभु से कहना है, यदि मेरे कोई बैरी है तो प्रभु यीशु मसीह मैं उनको क्षमा करता हूं। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस के ऊपर में जब उनको मारा जा रहा था, उनके दाढ़ी को नोचा जा रहा था, उनके सीने में भाला मारा गया था, तब भी उस प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस से एक ही बात बोली। उसके कपड़े छिन्न छिन्न कर दिए थे, उसको नग्न कर दिया था, उसके शरीर के ऊपर में कोड़े मारे जा रहे थे, उन कोड़े के द्वारा जो रक्त बहा जा रहा था, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही है। वो बात यही है, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तू क्षमा कर। मीन्स कहने का मतलब उसका गॉस्पल क्या बताता है, उसका सुसमाचार क्या बताता है, अपने बैरियों को तो आप क्षमा करो। प्यारो, अगर हम हमारे जीवन से ये बात को गहराई से ले लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको एक बात सिखाना चाहता है, जाकर मेल मिलाप कर। पर कई सारे ऐसे लोग हैं, पिछले दिनों में मेरे साथ में कुछ यंग गर्ल्स, यंग बॉयज आकर कुछ अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर कर रहे थे। ऐसे समय में कहा, जा अपने माँ को जाकर क्षमा कर। तो वो लड़की बोलती है, मेरा हृदय के अंदर में माँ को लेकर इतना ज्यादा कड़वाहट हो चुकी है, इतनी ज्यादा घृणा हो चुकी है, क्योंकि मेरे माँ ने मेरे लिए ऐसे शब्दों को बोला है कि मैं उसको माफ नहीं कर सकती हूँ। प्यारों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि हम अपने आप में उस बोझ को लेकर चल रहे हैं तो आज ये समय है हमारा अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे देंगे। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जब बोझ दे देंगे, वो परमेश्वर हमको छुड़ाना चाहता है। उस वेदी के ऊपर में हमको प्योर हार्ट के साथ, एक साफ सुथरे जीवन के साथ स्वीकार करना चाहता है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब मैं इस बात के विषय में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है लोगों की, प्रार्थना का आंसर इतना लेट क्यों आता है, प्रार्थना करते तो है लोग पर परेशान हो जाते हैं, जिंदगी कहीं और जा रही है, प्रार्थना कर करके थक चुके हैं पर आंसर नहीं आता है। रीजन, क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी को क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। क्या हम अपने जीवन से उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं? प्यारो, अगर आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में कहीं ऐसे व्यक्ति है, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको शब्दों के द्वारा आपके दिल को भेदा हुआ है, ये समय है आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको क्षमा करे और मुझे भी क्षमा करे। ऐसा करने के द्वारा, हालेलुया, ऐसा करने के द्वारा वो प्रभु आपको एक ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। वो ऊंचाई कौन सी है? मैं जब बाइबल को तो धीरे धीरे पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, तो मुझे कुछ चीजें दिखाई दी। कई सारे लोग अपना पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रखने की वजह से, पहली बात, हमने किसी को क्षमा नहीं करी, इस वजह से हमारी प्रार्थना विनतियां सुनाई नहीं जाती है, उसका आंसर नहीं आता है। कई बार अगर हम बात करते हैं, लाइफ कहीं ना कहीं तकलीफ में है और उसकी वजह से भी हम
प्रार्थना में जीवन को बिता नहीं सकते। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं पर उसका जवाब नहीं आया। हम गिड़गिड़ाहट के साथ, आंसुओं के साथ प्रभु के सामने में अपनी सारी विनतियों को रखे हैं पर उसका आंसर नहीं आता है। बाय हार्ट प्रभु के सामने में सारी चीजों को रखे पर उसका आंसर नहीं आ रहा है। तो ये चीजों को जब मैं ढूंढ रहा था, पहली चीज हमको दिखाई देती है कि हमने किसी को क्षमा नहीं करने की वजह से हमारी भेंट स्वीकारी नहीं जा रही, हमारी प्रार्थना स्वीकारी नहीं जा रही है। दूसरी बात, अगर मेरा पर्सनल व्यक्तिगत जीवन अगर कहीं डिस्टर्ब है, उसकी वजह से भी मेरा लाइफ, मेरी प्रार्थना, मेरी भेंट स्वीकारी नहीं जाएंगी। मैं इन चीजों को जब देख रहा था तो मुझे मलाकी की किताब के अंदर में कुछ स्टोरी, कुछ बातें परमेश्वर सामने से दिखाई दी है। मलाकी इसका 2 अध्याय इसके 13वें वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर कुछ लोग बहुत विनतियां कर रहे हैं प्रभु के सामने में, रो रो कर गिड़गिड़ाहट के साथ प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु ये हमारा रोना तू जानता है, हमारा गिड़गिड़ाहट करना तू जानता है। पर परमेश्वर वहां बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से बोल रहा है, मैंने तुम्हारे पास से मैं तुम्हारे इन कारणों से प्रसन्न नहीं हूं। हालेलुया। तुम्हारे इस एटीट्यूड से मैं प्रसन्न नहीं हूं, तुम्हारे इन कार्यों से मैं प्रसन्न नहीं हूं। वो कार्य कौन से है? हालेलुया। आज उस पर हम लोग गौर फरमाएंगे और ध्यान से वो समझेंगे कि प्रभु हमारे जीवनों से क्या चाहता है। पहली चीज, हमने क्षमा नहीं करने की वजह से हमारी प्रार्थना और हमारा आंतरिक जीवन, हमारा भीतरी जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। हम प्रार्थना तो कर रहे पर हमारा भीतरी जीवन डिस्टर्ब रहने की वजह से हमारी भेंट स्वीकार नहीं की जा रही है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मलाकी इसका 2 अध्याय इसके 13वें वचन को जब पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना। मेरी पत्नी जब पढ़ रही है, अगर आपके पास बाइबल है इस समय में, तो आप बाइबल खोलकर मलाकी का 2 अध्याय इसका 13वें वचन को जब आप निकालोगे तो उसके अंदर में हो सकता है सुनने वाले में से किसी की जिंदगी दिखाई देगी। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पढ़िए। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहें भरने वालों के आंसू से भिगो दिया है। यानी कहने का मतलब, वहां की प्रजा, वहां के लोग उस वेदी के सामने में अपनी विनतियां रख रख कर क्या कर रहे हैं? उस वेदी के सामने में रो रो कर प्रभु के सामने में विनतियां कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु हम पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। पर बाइबल क्या बताती है? मलाकी इसका 2 अध्याय इसके 13वें वचन में देखो आगे में क्या लिखा है। यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। क्या लिखा है? देखो, आप रो रहे हो, प्रभु के चरणों में बैठे हुए आंसुओं के साथ प्रभु के सामने में अपनी गिड़गिड़ाहट को रख रहे हैं। पर बाइबल का वचन क्या बताता है? यहां तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता। क्यों ऐसी बात आ गई? क्या ऐसे कारण है कि हमारी विनतियां परमेश्वर के सामने में स्वीकारी नहीं जा रही है? प्यारो, आज अगर ये बातें आपके जीवन में कहीं टच कर जा रही है, कहीं आपके हार्ट में वो जाकर लग रही है, तो प्यारो अपने राह को बदल डालो। प्रभु का वचन ऐसे ही नहीं आता है। हालेलुया जीसस। आगे में क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए उसको। और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। ना उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। मैंने विनतियां रखी, मैंने रिक्वेस्ट रखी, उसके बावजूद वो परमेश्वर इस विनती को स्वीकार नहीं कर रहा है, ना ही ग्रहण कर रहा है। हालेलुया। आगे में क्या लिखा है? तुम पूछते हो ऐसा क्यों? फिर वहां सवाल भी करते हैं हम लोग, ऐसा क्यों? प्रभु मैंने तो सारी चीजें तेरे अनुसार की, फिर भी मेरी विनतियां स्वीकार नहीं की जा रही है, ऐसा क्यों? हालेलुया जीसस, ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको मिलेगा 14वें अध्याय में, 14वें वचन में। मलाकी इसका 2 अध्याय इसका 14वें वचन क्या बताता है? प्यारो, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हो, आज आपके लिए प्रभु का वचन आपको सॉल्यूशन देना चाहता है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, आज सुनने वाले में के जीवन में अगर ऐसी कोई समस्या इस समय में मंडरा रही है, प्रभु यीशु मसीह आज तू छुटकारे को दे दे। हालेलुया जीसस। क्या लिखा है? पढ़िए आप उसको। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ। देखिए क्या क्या बाइबल बता रहा है? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे
और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी था। वो विटनेस था तुम दोनों के बीच में, जब मैरिज हो रहा था, तुम्हारे जब जोड़ा जा रहा था, तुम्हें एक किया जा रहा था, वो विटनेस था और उस विटनेस को तुमने धोखा दिया है। हालेलुया जीसस। क्या बोल रहा है? देखिए, बात को सुनिए, समझिए क्या बताना चाहता है परमेश्वर का वचन। जिससे तूने विश्वासघात किया है, जिससे तूने विश्वासघात किया है। बाइबल का वचन साफ तौर पर आज स्पष्टता के साथ बता रहा है कि तुमने अपने विवाहित पत्नी के साथ में धोखा दिया है। हालेलुया जीसस। अगर इस किसी बात में सुनने वाले में से या देखने वाले में से अपने पत्नी के साथ में अगर कहीं विश्वासघात किया है, प्रभु का वचन प्रबलता के साथ आपके साथ में बात करना चाहता है। क्या लिखा है? देखिए, फिर से पढ़िए इसको। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। महत्वपूर्ण बात, हम किसके सामने में विटनेस रखकर मैरिज कर रहे हैं? उस प्रभु यीशु मसीह को इनविटेशन देते हैं और वो हमारे शादी का विटनेस है, वो हमारे शादी का साक्षी है, वो हमारे मैरिज का विटनेस है। पर प्यारो, हमने उसके साथ में ही विश्वासघात किया है। जो बिहाई गई स्त्री, जो बिहाई गई तुम्हारी दुल्हन है, आपने उस दुल्हन को छोड़ पर स्त्री ग्रमण की तरफ चले गए हो। आगे में क्या लिखा है? 15वें वचन को अगर हम लोग पढ़ते तो, जिससे तूने विश्वासघात किया है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? देखो क्या लिखा है बाइबल के अंदर में, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? जबकि क्या अगर यहां अगर हम थोड़ा सा खुलासे को देखेंगे, क्या किया है? उस आदम और हवा की बात को अगर हम लोग देखेंगे, आदम को गहरी नींद में प्रभु यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर यहोवा ने, पवित्र आत्मा ने गहरी नींद में डाला, उसमें से उस फसली को निकाला और उसके लिए उसकी संगनी को बनाया गया। एक ही को बनाया गया। बाइबल इस बात को बताती है, वो एक ही के बारे में बता रहा है। एक आत्मा, एक तन, एक मन हो जाओगे, इस बात की वो गवाही दे रहा है। क्या लिखा है? देखिए, पढ़िए उसको अच्छे से। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? जबकि और आत्माएं भी उसके पास में थी। और एक ही को क्यों बनाया? एक ही को क्यों बनाया? एक क्वेश्चन आज आप लोगों से वो परमेश्वर का आत्मा कहता है। और इसके आगे में क्या लिखा है? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। क्या बोल रहा है? वो परमेश्वर के संतान योग्य चाहता है। उसमें कोई भी डिफेक्टिव पीस नहीं आना चाहिए, उसमें कोई भी दोष नहीं लगना चाहिए। पर अगर प्यारो, आज मैं बात करता हूं प्रभु के जन, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता, क्या हमारा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है इन सारी बातों से? क्या हमारा व्यक्तिगत जीवन इन्हीं सारी बातों में पड़ा हुआ है, लिप्त है? तो मैं प्रभु के लोग आपको बोलना चाहता हूं, अगर ऐसा कुछ है तो आज अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दो। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आगे में क्या लिखा है? पढ़िए। इसलिए कि तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। क्या लिखा है? क्या बोले जा रहा है? इसलिए कि तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। क्या हम चौकस है? हमारा प्रार्थना में जीवन अच्छा है, पर भीतरी जीवन कहीं ना कहीं डर्टी है, तो क्या करना चाहिए? सॉरी, नेट की प्रॉब्लम की वजह से कनेक्टिविटी टूट गई थी। मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। शायद हो सकता है आपको 2 वीडियो देखने को मिले, पर हमारे इधर में थोड़ा नेटवर्क का बड़ा ही प्रॉब्लम चल रहा है इन दिनों में। मेरे को सुनने वालों को मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नेट का प्रॉब्लम रहने की वजह से हम 2 पार्ट में इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। शिफ्ट हुआ नहीं हुआ खुदा जाने, पर मेरा विश्वास है आप लोगों ने, जितनों ने भी सुना समझा, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अगर बात करता हूं तो यहां पर मलाकी इसका 2 अध्याय, इसका 15वां वचन क्या बताता है कि आगे पढ़ो। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? यानी यहाँ साफ सुथरे तौर पर बता रहा है कि वो एक स्त्री और एक पुरुष एक साथ रहकर प्रभु की महिमा को करे। आगे में, और एक ही को क्यों बनाया? ये सवाल भी परमेश्वर पूछ रहा है, एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। क्योंकि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। आगे में, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। इसलिए कि तुम परमेश्वर की आत्मा के
विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। क्या लिखा है? बहुत साफ सुथरे शब्दों में लिखा है, और तुम में से कोई भी अपनी जवानी की स्त्री के साथ विश्वासघात ना करे। हालेलुया। यदि प्यारो आप में से या हमारे आसपास में से कोई व्यक्ति अपने संगनी के साथ, अपनी बिहाती पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहा है, तो बाइबल का वचन क्या बताता है? देखो आगे में क्या लिखा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोल रहा है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। और मैं उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है, मीन्स अपने पाप को छुपाता है और दुनिया को दिखाता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, उसका प्रार्थना में जीवन बड़ा ही सुंदर है, पर आंतरिक जो भीतरी मनुष्य है, वो भीतरी मनुष्य कहीं ना कहीं डर्टीनेस को लेकर चल रहा है और उसको वो छुपा रहा है। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, आगे पढ़िए। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। इसलिए कि तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। यानी क्या कर रहा है परमेश्वर? अब भी हमको अलर्ट करना चाहता है, समझाना चाहता है, बताना चाहता है। और विश्वासघात मत करो। और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पर बाइबल के अंदर में भजन संहिता इसका 66 इसका 18वां वचन क्या बताता है? अगर हम हमारे मन को, हमारे हृदय को अगर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं और प्रभु से कहते हैं और प्रभु के साथ रहते हैं, और उसके बावजूद अगर हम विश्वासघात कर रहे हैं, तो हमने मन के बारे में कुछ जाना नहीं। भजन संहिता इसका 66 इसका 18वां वचन क्या बताता है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहां पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। इसको हम लोग ध्यान से समझे और प्रभु से कहे, प्रभु हमारे मन के ऊपर में तू कंट्रोल कर। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। क्या लिखा है? साफ तौर पर लिखा हुआ है, यदि मैं मन में, क्या लिखा है? यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। इसलिए उस वेदी पर, जैसे हम लोगों ने मत्ती इसका 5वां अध्याय और इसके 23वें वचन में पढ़ा, यदि तेरे मन के अंदर में कोई किसी को पाप लेकर किसी को क्षमा नहीं किया है, तो आज ये समय है अपना जीवन अपने आप में जाकर उस बंदे से माफी मांग। हालेलुया। जैसे ही आप माफी मांगोगे वो प्रभु आपको क्षमा करेगा, है ना। इसलिए प्रभु वो भेंट स्वीकार नहीं करेगा, वो भेंट को आपके जीवन में लेने नहीं देगा। इसलिए प्यारों मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि भजन संहिता इसका 66:18 वर्ड क्या बोलता है, हमको क्लियर वर्ड में बता रहा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात, यानी कैसी गलत बात, गलत विचार सोचता हूं तो प्रभु मुझे नहीं सुनता, यानी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मैं बोलते ना, बहुत सारी चीजें मन में रखकर प्रभु के सामने में जा रहा हूं, प्रभु से कह रहा हूं, पर मेरे मन में बहुत सारी बुराइयां हैं, तो प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए प्यारों, हमने दो चीजों को बड़े प्रबलता के साथ में देखा। पहली चीज, हमने किसी को क्षमा नहीं करी। दूसरी चीज, हमने अपनी ही बिहाती पत्नी के साथ अगर विश्वासघात किया है, ऐसे घृणित कार्यों को वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं में नहीं स्वीकार करता है और हमको उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। हम आगे अगर हम लोग देखेंगे, हमने पुराने नियम और नए नियम को पकड़कर दो चीजों को समझा है, पर बाइबल इस बात को बताती है कि किसी की प्रार्थना बड़ी जल्दी सुनी जाती है। वो कौन ऐसे व्यक्ति थे, वो कितने मन के खरे व्यक्ति थे जिनकी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर सुनता और उनको आंसर देता है। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति इसका 20वां अध्याय, इसके 3 वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर
बहुत सुंदर बातें दर्शाई गई है। उन बातों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के तरफ, प्रभु की महिमा के तरफ एक कदम आगे बढ़ सकेंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 20 का 3रा वचन। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। यानी यहाँ इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर अबीमेलेक के बारे में, इब्राहिम के बारे में और सारा के बारे में स्टोरी है। हम लोग उत्पत्ति इसका 20वां अध्याय इसके 3रे वचन को जब पढ़ते हैं तो स्वप्न में अबीमेलेक के पास कौन जा रहा है? परमेश्वर का आत्मा जाकर उसको जगाता है और जगाकर उसको क्या बोल रहा है? तू मर जाएगा, तू खत्म होने पर है। यहां पर इतने क्लियर वे में अबीमेलेक के पास परमेश्वर का आत्मा स्वप्न में जाकर क्या बता रहा है? तू मर जाएगा। पर यहां से एक मैं नई चीज को देखता हूं। इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो समझ में आता है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिनी है, मीन्स ब्याहती पत्नी है, किसी की पत्नी है, किसी नबी की वो विवाहित पत्नी है। पर यहां हम लोग अगर आगे में थोड़ा सा देखेंगे 4थे वचन में, यहां से स्टोरी कुछ चेंज हो रही है, यहां से बातें कुछ चेंज हो रही है। यहां से एक फाइटर मेरे को दिखाई देता है। यदि आपके जीवन में अननोन पाप, अननोन सीन अगर आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर आपको बहाली का जीवन देना चाहता है। वो आपको कुछ वायदे करना चाहता है और उस वायदों के साथ वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया। यहां पर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति इसका 20वां अध्याय इसके 4थे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या दिखाई देता है, देखिए। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था। हाँ? इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को भी घात करेगा? यहाँ पर एक बहुत सिंपल और सीधी सी बात दिखाई दे रही है। परंतु अबीमेलेक तो उसके पास न गया। क्या बोल रहा है? पलट कर जवाब दे रहा है। किससे पलट कर जवाब दे रहा है? अबीमेलेक परमेश्वर यहोवा से बातें कर रहा है और कह रहा है, परंतु अबीमेलेक तो उसके पास न गया था, सो उसने कहा, किसने? अबीमेलेक ने, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति की भी घात करेगा? मीन्स इनोसेंट लोगों को भी तू मारेगा? जो मैंने किया ही नहीं उस पाप का बदला तू मुझसे लेगा? जो पाप मेरे से हुआ ही नहीं वो पाप के विषय में तू मुझसे बातें करेगा? वो पाप जो मैंने नहीं किया, जिसके बारे में मैं निर्दोष हूं, उससे तू मुझे सजा देगा, दंड देगा? पर बाइबल क्या बताती है? देखो, बहुत सुंदर बात यहां लिखी गई है। हालेलुया जीसस। क्या लिखा है देखिए। क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा? यहां पर जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो बातें हो रही है, वो बातें किसके बीच में हो रही है? अबीमेलेक और परमेश्वर यहोवा के बीच की बातें हैं। अबीमेलेक परमेश्वर यहोवा से डायरेक्ट बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अगर आपके जीवन में कभी ऐसा न्याय का समय आएगा, आप भी खरे मन के होगे, तो परमेश्वर के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर आप जवाब दे सकते हो और आपकी प्रार्थना सुनी जा सकती है। क्या परमेश्वर यहोवा अबीमेलेक के बारे में गवाही दे रहा है, विटनेस दे रहा है, और उसकी प्रार्थना कैसे स्वीकारी जाती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। रियली ये जो लिखा गया था मेरे हार्ट को इतना टच कर गया। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच अबीमेलेक, भला ही उसका कैरेक्टर क्या था मालूम नहीं, भला ही वो राजा था, उसके राज में जो सुंदर स्त्री आई वो अपने पास बुला लेता होगा, पर यहां पर उसने उन सारे पापों को छोड़कर प्रभु उसके मन के अनुसार क्या बात कर रहा है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। देखो क्या लिखा है वहां पर। वह मेरी बहन है। और देखो पहले से पढ़ो उसको। क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा? किसने कहा? इब्राहिम ने उससे कहा कि वो मेरी बहन है। और आगे में और स्त्री ने भी आप कहा। सारा ने भी क्या कहा? देखो पहले इब्राहिम क्या बोलता अबीमेलेक के पास, ये मेरी बहन है। दोबारा फिर उसकी जो वाइफ है सारा, वो क्या बोल रही है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरी
मेरा भाई है, यानी मेरा कहने का मतलब मैं इनके बीच में कहीं पाप नहीं किया, इन्होंने मुझे बताया, इस वजह से मैंने ये सारी चीजों को किया। इन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी बहन है, इस वजह से मैंने उसको अपने राज्य में, अपने इस महल में लेकर आया हूं। आगे में क्या लिखा है उसको पढ़ो। वह मेरा भाई है, मैंने तो अपने मन की खराई और हाँ? अपने व्यवहार की सच्चाई से जय काम किया। देखो क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, मैंने तो अपने मन की खराई से, हालेलुया। मैं प्यारो अगर बात करता हूं, आप अगर सच्चे मन के हैं, मन की खराई से है, तो परमेश्वर यहोवा आपके लिए गवाही देना चाहता है, आपके बारे में टेस्टमनी देना चाहता है। क्या लिखा है देखिए, मैंने तो अपने मन की खराई से और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। आगे में परमेश्वर यहोवा उसके साथ क्या बातें करता है स्वप्न में, देखो आगे में क्या लिखा है। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ? हाँ मैं भी जानता हूँ। क्या जानता है परमेश्वर यहोवा? परमेश्वर यहोवा ने उसे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं। आगे में कि अपने मन की खराई से तूने जय काम किया है, कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा। और मैंने तुझे रोक भी रखा। यहां पर मैं आपको भी बताना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। यदि अननोन सीन आपके जीवन में आ रहा है, अन्न जो पाप को हम जानते ही नहीं, वो पाप अगर आपके जीवन में आ रहा, वो परमेश्वर यहोवा आपके जीवन से उस पाप को रोक कर रखेगा, आपके साथ वो पाप नहीं होने देगा। ये आशीष आपके जीवन में आज परमेश्वर यहोवा देना चाहता है। पहले हमने देखा मलाकी की किताब में, जिन्होंने गलत काम किया, परमेश्वर उनको बोलता है मैं तुम्हारी भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। पर यहां पर मन की खराई से वो परमेश्वर यहोवा के सामने में अपनी सच्चाई को रख रहा है, और परमेश्वर यहोवा उसको क्या बोलता, मैं तेरे जीवन से पाप नहीं होने दूंगा। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि ये मन की खराई अगर प्रभु आज मेरे जीवन में है, तो प्रभु मेरी हर एक बात के ऊपर में तू गौर फरमाएगा, मेरी सच्चाई के ऊपर में तू ध्यान देगा, मेरे सुनने वालों की सच्चाई के अनुसार उनका न्याय करेगा, और हमारे जीवन में अननोन सीन, जो अनदेखा पाप हमारे जीवन में आकर हम पर प्रभाव डालना चाहता है, उस पाप से तू हमारी रक्षा करेगा। क्या लिखा है आगे में देखो, तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, तू मेरे विरुद्ध में पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसी कारण मैंने तुझको उससे छूने नहीं दिया। देखो प्यारो, अगर अभी अबीमेलेक सारा के साथ में कोई फिजिकल रिलेशन बना देता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता था, कितनी बड़ी भयानक बात हो जाती थी। पर परमेश्वर यहोवा ने उसको उस पाप से होने से पहले उसके स्वप्न में आकर उसको आगाह कर दिया। प्यारो, यदि हम सच्चे मन से खराई के साथ उस परमेश्वर यहोवा के संग रहेंगे, तो हमको अननोन सीन से बचाता है। पहली बात हमने क्या देखी, हम किसी को क्षमा नहीं करते, इस वजह से हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हम अपने बिहाती पत्नी के साथ अगर विश्वासघात कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना और हमारी भेंटें स्वीकारी नहीं जाएगी। पर ये दूसरी बात, हम लोग तीसरी बात को क्या देख रहे हैं, यदि हम सच्चाई और खराई के साथ परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो हमारे जीवन से कोई पाप भी नहीं होने देगा। हालेलुया। कोई गलत काम भी नहीं होने देगा, कोई घृणित पाप अपराध हमारे जीवन से नहीं होने देगा, वह हमारे ओर से लड़ेगा। बाइबल, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं, पवित्र शास्त्र का वचन इस बात को बताता है। आगे में क्या लिखा है, पढ़िए। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे। आगे में, वह नबी है, वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए, तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट चैलेंज है, यदि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो वैसा होगा। परमेश्वर आज आप लोगों से भी यही बात करना चाहता। यदि आपके जीवन में सच्चाई है, आपके जीवन में, आपके मन के अंदर में खराई है, वो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ना चाहता है। प्यारो, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर हम हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, और हम खरे मन से प्रभु की सेवा में है, खरे मन से प्रभु की बाट जोते हैं, हमारे विरुद्ध में कोई आकर खड़ा नहीं हो सकता। हमारे जीवन से कोई भी पाप, घृणित पाप नहीं हो सकता है। करो, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में प्रभु ने बड़ी ही बहुत ऐसे आशीष को दिया है। यही आशीष के लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। इसी तरीके से जब मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा,
तो मुझे और एक बात पता चली। पहली बात तो हमने देखी, हमने किसी को माफ नहीं किया, इस वजह से हमारी प्रार्थना स्वीकारी नहीं जा रही है। दूसरी बात हमने क्या देखी, ब्याहती पत्नी को अगर विश्वासघात कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना और विनतियां और भेंट स्वीकारी नहीं जाएंगी, परंतु हम खरे मन से प्रभु के सामने में खड़े हो जाएंगे तो हमारे जीवन से कभी पाप नहीं होने देगा। और एक महत्वपूर्ण बात, यशायाह की किताब इसका 38वां अध्याय इसके दूसरे वचन में यहां पर बहुत ही सुनहरी बात मुझे दिखाई देती है। अगर हम सच्चे मन से खराई के साथ उस प्रभु से मांगेंगे, हमारी आयु बढ़ सकती है। हालेलुया। इस कोरोना वायरस की इतनी मजाल नहीं है कि आपको वो टच कर जाए, है ना प्यारो। यहां पर लिखा हुआ है यशायाह की किताब इसका 38वां अध्याय इसके दूसरे वचन में बड़ी सुनहरी बात लिखी हुई है। प्यारो, आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको इस वायरल से, इस कोरोना के संकट से बचाकर आपकी आयु को दुगना करने जा रहा है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। क्या लिखा है, पढ़िए उसको। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हाँ? तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने, यहाँ हिजकिय्याह के बारे में बताया गया, हिजकिय्याह के बारे में इस बात को महत्व दिया गया कि वो बीमार है। आज हमारे आसपास की सर्कमस्टांसेस कैसा है, हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी ने जकड़ के रखा है, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का एक भय हमारे जीवन में छाया हुआ है। पर यहां से एक महत्वपूर्ण प्रॉमिस परमेश्वर यहोवा हमको देना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देना चाहता है। प्यारो, वो प्रॉमिस को आज अपने जीवन में लेकर जाएंगे और कहेंगे, प्रभु हमारा जीवन तू बढ़ाएगा, हमको बेहतरीन लाइफ देना चाहता है, एक सुंदर जीवन देना चाहता है, पर हमको हमारा लाइफ स्टाइल, देखो यहां पर क्या लिखा है, इसको आज गहराई से अपने जीवन में ले लेंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या लिखा है देखो यहां पर। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यानी सीधा सीधा क्या कर रहा है, तू ना बचेगा, तू मर जाएगा। आज कितने सारे लोग इस बात को बोल रहे, जिस किसी को कोविड हो चुका है वो मर जाएगा, पर बाइबल का वचन क्या बोलता है, अगर आप खराई से, जिस प्रकार से हिजकिय्याह ने खराई के साथ परमेश्वर के सामने में अपनी विनती को रखा, वो परमेश्वर का दूत वापस आया, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता वापस आकर क्या बोलता, मैंने तेरे आयु को बढ़ा दिया। वो परमेश्वर यहोवा ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसकी आयु को बढ़ा दिया। क्या लिखा है देखो तीसरे वचन में। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर, देखो क्या किया, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर, और आगे मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा से प्रार्थना करके कहा, और हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं। क्या हिम्मत है, वो किसको याद दिलाना चाहता है, स्मरण करने की बात करता है। आज अगर मेरा मन खराई से है, आज अगर सुनने वाले आप में से किसी का मन खराई के साथ है, तो हम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण दिला सकते हैं, उसके प्रोमिसेस को स्मरण दिला सकते हैं, उसके दी हुई वाचा को स्मरण दिला सकते हैं, और परमेश्वर यहोवा उन वाचा के अनुसार आपको आशीष देना चाहता है। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, अब्राहम की आशीष तेरे जीवन में रहेगी, तू जहां जहां जाएगा वहां सफलता को लेकर आएगा। तो आज हमारे बीच में अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी आई है, इस प्रॉमिस वचन को हम अपने जीवन में लेते हैं। क्या लिखा है आगे में पढ़ो, हमारा समय थोड़ा सा बकई है, मैं इसको क्लोज करना चाहूंगा। विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। क्या लिखा है, सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख लाकर सच्चाई के साथ चलते आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही और तेरे दृष्टि में जो उचित था वही मैंने किया है, और उसके आगे में कुछ नहीं बोलता हूं। क्या लिखा है देखो। और हिजकिय्याह बिलख बिलख रोने उसके आगे में उसने एक शब्द नहीं बोला, और अपने आंखों से आंसुओं के साथ प्रभु के सामने में अपने जीवन के लिए प्रार्थना करना चालू कर दिया। प्यारो, अगर आज आपके जीवन में इसी तरीके से कोई समस्या से गुजर रहे हो, इसी तरीके से कोई बीमारी से जकड़े हुए हो, हिजकिय्याह के जैसे बिलक बिलक कर प्रभु यीशु मसीह के सामने में अपने पापों की क्षमा मांगो, अपने उस वायदे को याद करो, वो परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
वो प्रभु आपके आंसुओं को देखना चाहता है, आपको अपने नजदीक लाना चाहता है, आपको अपने समीपता में लाना चाहता है, आपके नजदीक में आकर वो अपनी उपस्थिति में आपको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद देते प्रभु, तूने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना और प्रभु ने क्या आगे में किया है, प्रभु परमेश्वर ने आगे में क्या किया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे 4 वचन में। तब यहोवा का जय वचन यशायाह के पास पहुंचा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा और यशायाह वापस लौट जाता है, उसको मरने की बात बताकर यशायाह उसके उस राज्य से बाहर निकल जाता, उस कोठरी से बाहर निकल जाता और परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचता। कितना देर लगा होगा? प्रार्थना और विनती हिजकिय्याह ने की और उसकी प्रार्थना और विनती स्वीकारी गई और तुरंत यशायाह के पास वचन पहुंचा और यशायाह के द्वारा क्या लिखा हुआ है, आगे में पढ़ो 5वें वचन को। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि, देखो परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। प्यारो, आज अगर आप परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाहट के साथ, परमेश्वर के सामने में सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करोगे, कोई बीमारी आप तक नहीं आ सकती, कोई मरी आपको आकर टच नहीं कर सकती, कोई बीमारी आपको आके प्रभु के सिंहासन से आपको दूर नहीं ले जा सकती है। प्यारो, ये आज आपको प्रॉमिस वचन परमेश्वर अपनी ओर से दे रहा है। क्या लिखा है आगे में, पढ़िए आप उसको। दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देखो, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। हालेलुया जीसस। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा सुन, दूंगा। मैंने तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी है। हालेलुया जीसस। क्या परमेश्वर यहोवा ये बात को नहीं कर सकता? यदि प्यारो, आज अगर कोई बुरी तरीके से अपनी जिंदगी में निराशा में बैठा है, तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। प्यारो, इस समय में मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा, एक ही विनती करना चाहूंगा। अगर इनोसेंटली, जाने अनजाने में, अगर हमारे हाथों से कोई ऐसा घृणित पाप हुआ है, तो प्रभु आंसुओं के साथ अपना जीवन प्रभु को देने की बातें कर रहा है। हालेलुया जीसस। और जैसे ही आप आंसुओं के साथ प्रभु के सामने में टूटे मन के साथ प्रभु के चरणों में आ जाओगे, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आ जाएगा और प्रभु अद्भुत तरीके से छुटकारे को देगा। पर प्यारो, यदि हम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं और हमारे आंख में ही लटता है, तो हम दूसरों की आंख का तिनका निकाल पाएंगे क्या? है ना। मत्ती इसका 7वां अध्याय इसके 3 वचन और 4 वचन को जब पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पर लिखा है, क्या लिखा है? और जब तेरी आंख में लटता है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरे आंख का तिनका निकालूं। प्यारो, यदि आपके जीवन में कोई भी अगर ऐसा घृणित कार्य इस समय में भी चल रहा है, तो आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो। जिस प्रकार से प्रभु यहोवा ने हिजकिय्याह के जीवन में उसकी प्रार्थना को, विनतियों को सुनकर आंसर दिया है, प्रभु परमेश्वर आपको भी आंसर देना चाहता है। प्रभु परमेश्वर यहोवा आपके जीवन को भी बदलना चाहता है। पर प्यारो, होता क्या है मालूम है क्या? हम अपने अड़ियल रवैये के साथ प्रभु के सामने में पूरी तरीके से जाते नहीं है, अपनी आंख का लट्टा सामने में ही रखते हैं और दूसरों की आंखों का तिनका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे देंगे। जब हम अपने लट्टे को प्रभु के हाथों में देंगे, तो दूसरों की आंख का तिनका निकालने के लिए परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है। प्यारो, यदि इस सर्कमस्टांसेस से आप गुजर रहे होंगे, यदि आप इस बीमारी से ग्रसित होंगे, तो परमेश्वर यहोवा क्या बोलता है? तू अपनी खराई के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर यहोवा को पुकार, वो तेरी पुकार को सुनकर तेरे जीवन में वो अद्भुत आशीष को देना चाहता है। आइए इस समय में अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह से विनती करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। ये सारी बातों में तुझको महिमा मिले प्रभु, सारी ग्लोरी तुझे मिले प्रभु, सारी महिमा तुझे मिले प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं कि प्रभु आज तूने वचनों के द्वारा जितनी भी सारी आशीष की बातें बोली है प्रभु, उनके द्वारा प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवन को बदल, मेरे जीवन को बदल, मेरे सुनने वाले के जीवन को तू बदल।
प्रभु अगर किसी ने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है तो प्रभु इन वचनों के द्वारा, इस संदेश के द्वारा वो अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे और अपने पापों का कबूली करे और प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता माने, ऐसा तो होने दे। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट के लिए प्रभु, इन सेवा के लिए प्रभु, ब्रदर पेरेरा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी सेवा के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनकी सहायता मदद कर, इनकी पेज को और बहुताई से आशीष दे और सुनने वाले को भी तो आशीषित कर। प्रभु मैं धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू वेरी मच।